हेलो फ्रेंड्स, तो डंकी का ड्रॉप 2 आ चुका है। एंड यार देखो, पहले मेरे को लगा था कि ये ड्रॉप 2 भी कोई टीजर ही होगा, छोटे छोटे मिनी क्लिप्स होंगे, लेकिन फिर कल जाके मेरे को पता चला था कि ये ड्रॉप 2 असल में एक सॉन्ग होने वाला है। और अब देखो, ये जो 6 ड्रॉप्स का वादा किया है ना इन लोगों ने कि 6 ड्रॉप्स आएंगे, तो इन 6 ड्रॉप्स के अंदर में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 1 से 2 गाने और यहाँ पे रिलीज कर दिए जाए इन ड्रॉप्स के नाम पे, और फिर बाकी के जो बचे कुछ ड्रॉप्स होंगे उनमें आपको छोटे छोटे मिनी ट्रेलर्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर मिनी ट्रेलर्स नहीं यार, वो मिनी मिनी क्लिप्स होते हैं ना, जैसे टीवी स्पॉट्स बोल सकते हो, जैसे 25-30 सेकंड का या फिर 40 सेकंड का। तो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन ड्रॉप्स के नाम पे। ट्रेलर मेरे को नहीं लग रहा कि इसका कोई आएगा, मतलब अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि यार देखो, ये जो मूवी है वो स्टोरी ड्रिवन मूवी है, कोई एक्शन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मासी पिक्चर नहीं होने वाली जहां आपको ट्रेलर देखकर एक्साइट किया जा सके। और इस मूवी में कंटेंट के नाम पर आपको बस स्टोरी मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए। तो भाई स्टोरी ड्रिवन मूवी है, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कोई इसका बहुत बड़ा ट्रेलर आएगा, क्योंकि जो मेन सीन्स होंगे, जो इमोशनल सीन्स होंगे, उनको ट्रेलर में दिखाना सही नहीं हो सकता। तो यार हाँ, इसलिए अगर हमें रिलीज से पहले मूवी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना है तो इन ड्रॉप्स को देखकर ही थोड़े बहुत हिडन डिटेल्स निकालने होंगे। और भाई वही हिडन डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। भले ही ये एक सॉन्ग था, लेकिन इस सॉन्ग में भी भर भर के हिडन डिटेल्स दिए गए हैं, जो कि मूवी की स्टोरी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिवील जरूर करते हैं। तो इसलिए आओ यार, इस ड्रॉप 2 का ब्रेकडाउन करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं, जो कि हमें मूवी की स्टोरी को थोड़ा बहुत समझने में हेल्प जरूर करती है। तो डिटेल नंबर 1, तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने इस सॉन्ग में नोटिस की होगी कि जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स हैं उन सभी ने या तो कनाडा का फ्लैग अपने हाथ में लिया हुआ है या फिर यूएसए का फ्लैग अपने हाथ में लिया हुआ है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? तो भाई देखो, सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि जब हम में से कोई भी बाहर जाने की सोचता है तो वो या तो कनाडा जाता है या फिर यूएसए जाता है, क्योंकि यार वहां पे आपको पैसा तो ज्यादा मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक रेस्पेक्टफुल जॉब भी आपको मिलती है। इसलिए ज्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो या तो कनाडा जाने की सोचते हैं या फिर यूएसए जाने की सोचते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग इसी लॉजिक से आगे बढ़े तो शाहरुख खान और उसकी जो टीम है वो या तो कनाडा जाने की सोच रही है या फिर यूएसए जाने की सोच रही है। इन दोनों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में ये लोग जाने की सोच रहे हैं। लेकिन भाई हिडन डिटेल तो मैं अब बताऊंगा आप सबको। देखो दोस्तों, ये जो डोंकी फ्लाइट्स होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ इंडिया से उड़ती है और आपको सीधा यूएसए पहुंचा देती है। असल में ये जो डोंकी फ्लाइट्स होती हैं या फिर इलीगल फ्लाइट्स होती हैं, उनके मल्टीपल स्टॉप्स होते हैं। यूएसए जो कि इन फ्लाइट्स का लास्ट स्टॉप होता है, वहां पहुंचने से पहले ये फ्लाइट्स बहुत बार किसी दूसरी कंट्री में भी स्टॉप होती हैं, वहां पर भी इलीगल माइग्रेंट्स को लेती हैं और उन सभी को लेकर एक साथ यूएसए पहुंचती है। अब देखो, मुझे बाकी कंट्रीज के बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता चला है कि ये जो भी डोंकी फ्लाइट्स इंडिया से निकलती हैं वो सबसे पहले कनाडा पहुंचती है और फिर कनाडा से होकर ही यूएसए जाती है। तो इसलिए हाँ दोस्तों, इन कनाडा और यूएस के फ्लैग्स को देखकर आप ये भी समझ सकते हो कि जब ये लोग डोंकी फ्लाइट्स को पकड़ेंगे तो सबसे पहले ये लोग कनाडा पहुंचेंगे और फिर कनाडा से यूएसए निकलेंगे। सो यस, दिस वाज अ वेरी गुड रेफरेंस फ्रॉम द डायरेक्टर। उन्होंने बिना कहे भी सब कुछ कह दिया है यहाँ पर। तो अब डिटेल नंबर 2, दोस्तों जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें हमें एक दाढ़ी वाला भी एसआरके दिखा था और फिर ये यंग एसआरके भी दिखा था। तो भाई देखो, ये जो यंग एसआरके है उसकी टाइमलाइन जरूर पास्ट की है, ये तो हम लोगों को पता था, लेकिन भाई पास्ट में कौन सी टाइमलाइन में है, मतलब कौन सा साल चल रहा है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन दोस्तों इस सॉन्ग के अंदर मुझे एक ऐसा रेफरेंस मिल चुका है जिससे हम लोग ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा होगा यहाँ पे। तो देखो, सॉन्ग के इस वाले पार्ट में अगर आप इस दीवार पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक यामाहा बाइक दिखेगी, और ये जो बाइक है उसका नाम है यामाहा RX 100, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था और 1996 तक इसका बहुत ज्यादा चलन था। तो यार हाँ, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइमलाइन है वो 1985 से लेकर 1996 के बीच की ही टाइमलाइन होगी। लेकिन यहाँ पे हम 1985 ही समझ लेते हैं, क्योंकि भाई बाइक का पोस्टर लगा हुआ है तो नया नया लॉन्च ही हुआ होगा उस टाइम पे। तो भाई यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो, 1985 से पिक्चर शुरू होगी और वो बढ़ते बढ़ते आ जाएगी 2023 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 40 सालों का सफर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जिसका मतलब ये है कि जब शाहरुख खान और उसकी टीम यूएसए पहुंच जाएगी और यूएसए से इंडिया वापस आने को सोचेगी, तो भाई इंडिया वापस आते आते उनको 40 साल लग जाएंगे। आखिर ये 40 सालों का सफर कैसा होगा, क्या क्या मुश्किलें उनके पास आएगी, भाई कोई गारंटी नहीं है, क्या क्या बीतेगी उनके ऊपर। हो सकता है कि शाहरुख खान और तापसी पन्नू का कोई बेटा या बेटी भी हो जाए इस बीच में, ये तो हमें मूवी के अंदर ही पता चलने वाला है।
तो अब डिटेल नंबर 3। दोस्तों सॉन्ग के इस वाले पार्ट में हमें 2 रेफरेंस देखने को मिलते हैं। पहला है ये विनर इंग्लिश कोचिंग, जहाँ पे प्रोबेबली शाहरुख खान और उसकी टीम पढ़ाई करेगी, इंग्लिश सीखेगी, सब कुछ बुझेगी, क्योंकि भाई कनाडा जाना है या फिर यूएसए जाना है तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा ना। तो ये लोग इंग्लिश सीखेंगे, जहाँ का मेन टीचर होगा बमन ईरानी। तो हाँ, यहाँ पे बमन ईरानी की कोचिंग क्लास का जो नाम है वो यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जो कि है विनर इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और फिर दूसरा रेफरेंस है यहाँ पे जंबो सर्कस का। अब दोस्तों जंबो सर्कस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आप सबको बता देता हूँ। जंबो सर्कस इंडिया के टॉप 3 सर्कस में से एक है। अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो द ग्रेट बॉम्बे सर्कस उसमें आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है जेमिनी सर्कस और फिर तीसरे नंबर पर आता है जंबो सर्कस। और भाई ये जो जंबो सर्कस का पोस्टर है ना, वो इस सॉन्ग के अंदर हमें हर जगह नजर आ रहा है, जिससे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन सभी में से कोई ना कोई तो इस सर्कस में जरूर काम करता होगा। हो सकता है कि तापसी पन्नू ही सर्कस में काम करती हो, क्योंकि वो उसी सर्कस में काम करती है। तो जिस जगह पे वो रहती है उसका जो मोहल्ला है वहां पे इन पोस्टर्स को लगाया गया है। तो अब डिटेल नंबर 4। दोस्तों सॉन्ग के इस पार्ट में आप लोग देख सकते हो कि ये लोग चाकू चम्मच से खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया में ना हम लोग हाथ से खा लेते हैं, हाथ से खाने का मजा अलग होता है। लेकिन भाई बाहर सब लोग चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हैं, चाकू से काटते हैं, फिर चम्मच से खाने को उठाते हैं और फिर उस बेस्वाद खाने को खाते हैं। तो उसी की एक्टिंग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे इन लोगों की चल रही है। तो अब डिटेल नंबर 5। दोस्तों जब ये सॉन्ग खत्म होता है तो तापसी पन्नू शाहरुख खान से कहती है कि भाई एक बार वीज़ा लग जाने दे, फिर ताड़ लेना आराम से। जहाँ पे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका प्लान नहीं था भाई डोंकी फ्लाइट से सफ़र करने का। इनका प्लान यही था कि हम लोगों को अपना पासपोर्ट लेना है, वीज़ा लेना है और फिर वहाँ जाकर सेटल हो जाना है, वहाँ पे जॉब वगैरह ले लेना है और फिर वहाँ रहना है। लेकिन शायद इन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना होगी, हो सकता है कि इनके पासपोर्ट में दिक्कत हो जाए या फिर इनको वीज़ा ना मिले, या फिर हो सकता है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इनको ये लगे कि भाई अगर हम लोग पासपोर्ट और वीज़ा से जाएंगे और वहाँ पे जॉब लेंगे तो फिर बहुत सारी मुश्किलें हमें हो सकती है। फिर हमें वहाँ के कानून के हिसाब से सब कुछ चलना पड़ेगा, वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, अपने वीज़ा को बार बार बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई सीधा सीधी वहाँ से चल जाते हैं लीगली और फिर वहीं पर जाके वहाँ वाला आधार कार्ड जो भी वहाँ पर चलता होगा वहाँ पर वो सब बनवा लेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि भाई हम तो यहीं पे पैदा हुए थे। तो भाई ऐसा भी सब लोग करते हैं। डोंकी फ्लाइट्स इसलिए ही पॉपुलर है क्योंकि ये लोग इलीगली इसलिए जाते हैं ताकि वो लोग वहीं के सिटीजन बनकर रह सकें। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर ये लोग भी यूएसए इलीगली चले जाते हैं तो ये लोग हमेशा के लिए वहीं के हो जाएंगे भाई, वहीं के सिटीजन बन जाएंगे, आराम से जॉब भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा कि भाई तू इंडिया से आया है, ऐसा आया है, ऐसे टैक्सेस लगेंगे, ऐसे वे होंगे, सबसे वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। सॉन्ग छोटा सा था लेकिन काफ़ी डिटेल मेरे को मिल गई। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल ही मिलते हैं भाई। एनिमल का सुना है कि ट्रेलर आने वाला है तो उसके ऊपर ब्रेकडाउन मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।